खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, कहते हैं कि अगर अमन चाहते हो तो लड़ने के लिए तैयार रहो। अब यही देख लें कि जिस मुल्क के पास ताकत, कुव्वत और असलहा और जंगी साजो सामान और जदीद टेक्नोलॉजी की भरमार है, उस पर उसका बदतरीन दुश्मन भी हमला करने की जुर्रत नहीं करता। मिसाल हमारे सामने है, अमेरिका और रूस की बिल्कुल नहीं बनती। आए रोज दोनों ममालिक के दरमियान कोई ना कोई तनाज़ा सर उठाता रहता है। दूसरी जंग अजीम के बाद सोवियत यूनियन के टूटने तक अमेरिका और रूस के दरमियान कोल्ड वार जारी रही, लेकिन किसी भी मुल्क ने दूसरे पर हमला करने की जुर्रत नहीं की। अमेरिका सुपर पावर है। आए रोज कभी तिजारती मामलात पर तो कभी किसी और इशू पर अमेरिका और चीन के दरमियान लफ्जी जंग तो जारी रहती है, लेकिन आज तक कभी अमेरिका चीन पर हमला करने या इसे नेस्तो नाबूद करने की कोशिश नहीं कर सका। दूसरी जानिब इसी अमेरिका ने अफगानिस्तान में कश्तों के पुश्ते लगा दिए, लीबिया की ईंट से ईंट बजा डाली, शाम में कत्लो गारत का वो बाजार गर्म किया जिसके सामने चंगेज और हलाकू खान की दहशत, वहशत, सफाकियत और बर्बरियत को भी लोग भूल जाते हैं। इसमें फर्क सिर्फ असले और दिफाई साजो सामान की कमी और जदीद टेक्नोलॉजी का ना होना है। खोजी टीवी के दोस्तों, आज हम मुल्क की दिफाई कुव्वत पर ही बात करेंगे और आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के नाकाबिले तस्खीर दिफा में एक और शानदार चीज का इजाफा हो चुका है, और वो चीज है पाक चीन दोस्ती का शाहकार, जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता JF-17 थंडर ब्लॉक 3, जिसकी तकमील हो चुकी है और अब वो लड़ाका त्यारे भी फिजाओं का सीना चीर कर दुश्मनों के दिलों पर हैबत तारी करने के लिए तैयार है। JF-17 थंडर के ब्लॉक 3 में ऐसी क्या खासियत है, ये किन खूबियों से आरास्ता है, आखिर इस त्यारे में ऐसी क्या बात है जिसने राज, CIA और मूसाद की नींदें हराम कर दी हैं, ये सब हम आपको आगे चलकर बताएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। प्यारे दोस्तों, कुरान मजीद की 8वीं सूरा अनफाल की आयत नंबर 60 में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, और उनके लिए तैयार रखो जो कुव्वत तुम्हें बन पड़े और जितने घोड़े बांध सको कि उनसे उनके दिलों में धाक बिठाओ, जो अल्लाह के दुश्मन और तुम्हारे दुश्मन हैं, और इनके सिवा कुछ औरों के दिलों में जिन्हें तुम नहीं जानते। अल्लाह इन्हें जानता है, और अल्लाह की राह में जो कुछ खर्च करोगे तुम्हें पूरा दिया जाएगा और किसी तरह घाटे में ना रहोगे। नाज़रीन ग्रामी, इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को जंग से पहले अपनी कुव्वत तैयार रखने का हुक्म दिया। मुफस्सिरीन के मुताबिक इस आयत में कुव्वत से मुराद असले और जदीद जंगी साजो सामान और आलात की वो तमाम अकसाम शामिल हैं जिनसे जंग के दौरान कुव्वत हासिल हो। ये आयत करीमा दुश्मन पर रोब डालने, जंग जीतने की हिकमत अमली और मुसलमानों की अजमत की तदबीर पर मुश्तमिल है, क्योंकि जो मुल्क दिफाई लिहाज से मजबूत होता है उस पर उसका बदतरीन दुश्मन भी हमला करने की जुर्रत नहीं करता, जबकि कमजोर मुल्क पर सब मिलकर चढ़ दौड़ने को तैयार बैठे होते हैं। इस आयत पर अमल की बरकत है कि पाकिस्तान पर खुल्लम खुल्ला हमला करने की जसारत किसी को नहीं हो रही, क्योंकि पाकिस्तान एटमी ताकत है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हम वक्त सरहदों की हिफाजत पर मामूर है, और ये अफवाज दुनिया भर में अपने पेशा वराना रवैये के लिहाज से मुमताज हैसियत रखती हैं। नाज़रीन ग्रामी, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा इस त्यारे के बैकग्राउंड पर बात करते हैं कि पाक फिजाइया ने कब JF-17 थंडर त्यारों पर काम शुरू किया, और आखिर किस वजह ने पाकिस्तान को मजबूर किया कि वो अमेरिका और मगरबी ताकतों के मरहूने मिन्नत रहने की बजाय दिफाई मैदान में खुद इनिसारी की जानिब गामजन हो। 90 की दहाई में जब पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात कशीदा हुए तो अमेरिकी सेनेट ने पाकिस्तान पर प्रेसलर तरमीम के जरिए पाबंदियां लगा दी, जिसके बाद पाकिस्तान को दिए जाने वाले लड़ाका त्यारे F-16 की फ्राहमी रोक दी गई, जिससे पाकिस्तान को धचका भी लगा। और यही वो अलार्मिंग सूरत हाल थी जिसने पाकिस्तान को मजबूर कर दिया कि वो खुद कुछ करे, क्योंकि अमेरिका की बेवफाई की कहानी बहुत पुरानी है। इसके बाद पाकिस्तान ने हमसाय मुल्क चीन की जानिब देखा, और 1995 में पाकिस्तान और चीन ने JF-17 से मुतल्लिक एक मुफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत किए। इस त्यारे का पहला आजमाइशी मॉडल सन 2003 में तैयार हुआ, और पाक फिजाइया ने सन 2010 में JF-17 थंडर को पहली मर्तबा अपने फिजाई बेड़े में शामिल किया। दोस्तों, अब बात करते हैं पाक फिजाइया के फखर JF-17 थंडर ब्लॉक 3 त्यारे की कि इसमें क्या क्या खसूसियात हैं। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 4.5 जनरेशन का लड़ाका त्यारा है जो अब पाक फिजाइया की मिल्कियत में होगा।
जिसमें अमरीकी F-16, FA-18 और F-15 की जैसी सलाहियतें मौजूद हैं, जबकि इस जहाज ने रूस के सखोई 27 और फ्रांस के मैराज 2000 को भी पीछे छोड़ दिया है। फखर की बात यह है कि ये जेट त्यारा चाय फरोश मूडी के फ्रांस से डील शुदा राफेल जेट त्यारों का हर तरह से हम पल्ला होगा। F-17 का ब्लॉक 3 इंजन ज्यादा ताकतवर है, जिससे ये मैक 2000 की रफ्तार से दुगनी से ज्यादा रफ्तार में परवाज कर सकता है। इसमें एक खास किस्म का हल्का फुल्का लेकिन मजबूत मादा इस्तेमाल किया गया है, जो एक तरफ अपने मजमूई वजन में इजाफा नहीं होने देता, जबकि दूसरी तरफ ये दुश्मन के रेडार की नजर से बचने में भी मदद फ्राहम करता है। F-17 ब्लॉक 3 जदीद रेडार AESA रेडार से भी लेस है, जो दुश्मन के फिजाई दिफाई निजाम के लिए जाम करना इंतहाई मुश्किल है। पायलट का हेलमेट जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का शाहकार है, जो त्यारे के अतराफ को बेहतर तौर पर समझने के साथ साथ हथियारों के बेहतर कंट्रोल में भी मदद फ्राहम करता है। F-17 थंडर ब्लॉक 3 तवील फासले तक जमीनी आदाफ को बेहतर तरीके से निशाना बनाने के लिए खसूसी हदफ रखने वाली पॉड के साथ भी लेस किया गया है, जबकि जमीनी या हवा के आदाफ इनसे खारिज होने वाली हरारत पर मबनी हदफ की शनाख्त और हदफ को निशाना बनाने वाले निजाम IRST से लेस है। नाज़रीन ग्रामी, इस त्यारे की सबसे अहम चीज जो इसे दूसरे त्यारों से मुमताज बनाती है वो है फ्लाइंग रीफिलिंग की सहूलत। इस टेक्नोलॉजी की बदौलत ये लड़ाका त्यारा 2500 किलोमीटर दूर के आदाफ को भी निशाना बना सकेगा। ये BVR मिसाइलों के साथ साथ दूसरे सतह से हवा और सतह से सतह के मिसाइलों से भी लेस है। बाबर क्रूज मिसाइल, जो पाकिस्तान की बर्री अफवाज के लिए तैयार किया गया है, में तब्दीलियां करके रात क्रूज मिसाइल बना दिया गया है, जो रिवायती या गैर रिवायती हथियारों से लेस है। इसे भी F-17 ब्लॉक 3 में शामिल किया जा सकेगा और यह मिसाइल सैकड़ों किलोमीटर दूर जमीनी आदाफ को निशाना बना सकेगा। ब्लॉक 3 में कॉकपिट 2 अफराद की सलाहियत के साथ साथ एक नशिस्त वाला वेरिएंट भी मौजूद है। इन लड़ाका तैयारों को पाक फिजाइया के हवाले करने का काम अगस्त 2020 से शुरू हो गया है। इन तमाम खसूसियात के अलावा ये एक इंतहाई कम लागत वाला लड़ाका तैयारा है। F-17 ब्लॉक 1 की लागत $25 मिलियन, जबकि ब्लॉक 2 फी हवाई जहाज $28 मिलियन थी। ब्लॉक 3 का तखमीना है कि हर यूनिट की पैदावार पर $32 मिलियन लागत आएगी। नाज़रीन, अगर इस लागत का मवाजना पुराने किस्म के F-16 त्यारे ब्लॉक 52 से किया जाए तो मालूम होगा कि उनकी असल लागत फी त्यारे के लगभग $20 मिलियन है, लेकिन ये पाकिस्तान को $34 मिलियन में फरोख्त किए गए। साल 2019 में अमेरिका से इसी कदीम किस्म के मजीद F-16 त्यारों की खरीदारी भी खटाई में पड़ गई थी, क्योंकि अमरीकियों ने इस बार पाकिस्तान से फी त्यारा $87 मिलियन से ज्यादा का मुतालबा किया था, जो F-16 की पुरानी कीमत से 2.5 गुना ज्यादा थी। पिछले साल भारत ने फ्रांस से 36 राफेल लड़ाका त्यारे खरीदने का मुआहदा किया था, जिनकी मालियत तकरीबन $242 मिलियन फी हवाई जहाज है, जबकि उस मुआहदे की कुल मालियत $8 अरब है। इन तमाम फैक्ट एंड फिगर से यह बात वाज़ेह है कि F-17 थंडर ब्लॉक 3 अपनी खसूसियात और सलाहियतों के लिहाज से दुनिया के जदीद लड़ाका त्यारों के साथ साथ पाकिस्तान के लिए कम लागत में तैयार होने वाला बेहतरीन लड़ाका त्यारा है। दोस्तों, एक और अहम चीज यह है कि पाकिस्तान के पास पहले ही F-17 थंडर के एक्सपोर्ट ऑर्डर्स मौजूद थे, और अब जब से ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड में जिस तरह पाक फिजाइया के जांबाजों ने भारत पर बर्तरी हासिल की, वैसे ही F-17 थंडर त्यारों ने पूरी दुनिया पर अपनी धाक बिठा दी है। इंडियन जहाज MiG-21 और जदीद तरीन सुखोई Su-30 को गिराने के बाद तो थंडर को आलमी शोहरत मिल चुकी है और इसके शेयर्स की कीमत में भी 15% रिकॉर्ड इजाफा हो चुका है। मलेशिया, ईरान, सऊदी अरब समेत बहुत से ममालिक ने F-17 थंडर में दिलचस्पी जाहिर की है, जबकि नाइजीरिया तो कई F-17 थंडर त्यारे खरीद भी चुका है। प्यारे साथियों, एक और अहम बात यह भी है कि भारत एक राफेल और उसके लिए दरकार मिसाइल्स वगैरह पर कई $100 मिलियन खर्च करेगा, जबकि पाकिस्तान एक थंडर सिर्फ $30 मिलियन में खुद तैयार कर लेगा। F-17 ब्लॉक 3 की सबसे बड़ी खूबी इसकी कीमत है, जो अपने मद्दे मुकाबिल तैयारों की निस्बत 1/3 से भी कम है। माहिरीन दिफा का कहना है TPS-17MRR और YLC-18A इन 2 रेडार सिस्टम और F-17 थंडर ब्लॉक 3 लड़ाका तैयारों के बाद पाकिस्तान को फिजाई ताकत में भारत पर वाज़ेह बर्तरी हासिल हो चुकी है
और यही वजह है कि पाकिस्तान दुश्मनी में अंधे भारतीय एंकर्स का चीख चीख कर गला बैठ गया है और वो मोदी को मुसलसल तनकीद का निशाना बना रहे हैं। उन दोनों चीजों के बाद भारत सरकार को बस एक ही मशवरा है कि अब की बार पंगा देख भाल के लेना, कहीं ऐसा न हो कि अखंड भारत बनाने के ख्वाहिशमंद आरएसएस के पुजारी और हिंदुत्व के पैरोकार दिल्ली भी गंवा बैठे।